अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय में जनाब मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको सलाम हो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज घूमती चाय आपको आखिर में दिखाई जाएगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, वो आखिर में दिखाई जाएगी जी। ठीक है। अच्छा जी, लोग बड़ा कह रहे हैं जनाब कि ये नून लीग वाले क्या कर रहे हैं। मैं आज आपको एक खबर भी देता हूँ। आज मैंने हमेशा यह कहा है कि नून लीग वाले जब तक इनके ऊपर हमला नहीं ना करेंगे, वो ऊपर चढ़ते आएंगे चढ़ते आएंगे चढ़ते आएंगे, वो लत्ता उत्ते रख देंगे। बिल्कुल वो ये तरीका है, बिल्कुल ये तरीका होता है। ठीक है ना जी। तो ये चूंकि जवाबी हमला नहीं करते, आज असद कैसर ने असम्बली में तकरीर करते हुए कहा है कि जनाब हम हुकूमत के साथ ताउन करने को तैयार हैं अगर हुकूमत इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा कर दे। हाँ, और सुना सलीमो, ये बात है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये शोर शराबा जो आपको कर रहे हैं ना, इनका ये है कि जनाब हम अपने मुतालबात मनवाएं। ये मुतालबात नहीं मनवा सकते अगर हुकूमत अपने सही इनको जवाब दे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे ये पता चला है, ये चल रहा है पता, कि जनाब शहबाज हुकूमत इमरान खान के हवाले से नरमी दिखाना चाहेगी, नरमी दिखाने जा रही है। अब आपको पता है इमरान खान के जितने केस हैं, पहले निगरान हुकूमत थी, अब तो आ गई है ना पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत आ गई है और मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब की। अब अगर हुकूमत अपील नहीं करेगी, को तगड़े वकील पेश नहीं करेगी उनके मुकाबले में, तो वो इमरान की सारी ज़मानतें वगैरह सारी हुई पड़ी हैं, अब 2 केसों में रह गई हैं, तो वो बाहर निकल आएगा। ये एनआरओ होगा और ये हुकूमत की तरफ से दिए जाने का इशारा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इमरान को बाहर निकालने का एनआरओ उन्होंने मांग लिया है असद कैसर ने, और हुकूमत इसके ऊपर गौर कर रही है। और गौर यही है कि जनाब तुसी जो मर्जी बहस करो, असी ताड़े मुकाबले कोई इरफान कादिर जैसा तगड़ा वकील पेश ही नहीं करेंगे। समझ गए हो? हाँ जी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कल ही इमरान खान के 2 केसों की जमानत और अपील दोनों लगी हुई हैं। आज मैंने सुबह भी आपको बताया था कि जनाब इमरान अगर बाहर आना चाहे, हुकूमत ने ज़रा सी नरमी दिखाई तो वो बाहर आ सकता है। और यही शराइत हैं कि जनाब असी असम्बली शोर शराबा नहीं करेंगे, 5 साल तुसी हुकूमत करो, इमरान नू बाहर कड्डो। ये कोई डील टाइप हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको, खबर दे रहा हूँ, बड़ी खबर। ठीक है। हाँ, और एक इसके उलट भी खबर है। खबरें तो सारी देनी है ना सर, कोई पॉजिटिव है जे, इसके बिल्कुल उलट। ये तो है ना कि इमरान को बाहर निकाला जा रहा है। एक और खबर है कि 9 मार्च के बाद आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे और आसिफ अली जरदारी जो है वो बन जाएगा सदर पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने आज तकरीर में एक इशारा दिया है कि इनके ऊपर आइन तोड़ने का मुकदमा बनेगा, जिसमें इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी, असद कैसर और फवाद चौधरी, ये मेन मरकजी मुलजम है 5। वो 3 दिन पहले भी बिलावल ने कहा था कि इसके ऊपर 2 मुकदमे बनेंगे आइन तोड़ने के आरिफ अलवी के ऊपर, लेकिन उसने असम्बली का इजलास बुला लिया तो वो ख़त्म हो गया। अब एक मुकदमा जो है वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत अगर नरमी ना दिखाए तो ये एक और मुकदमा है जो 100% फिट है
कानून के मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ फिट केस है जो इमरान खान के ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये बनने जा रहा है, ये मैं आपको इसके उलट खबर बता रहा हूँ। खबरें सारी पैरेलल चलती है ना सर जी। और इसके अलावा अगर मौसम की मैं आज इतबार बीच में से जिक्र थोड़ा सा कर दूंगा ना, दोपहर को तकरीबन 18 से 20 सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, और कम होते होते अभी ये 2 घंटे के बाद 7 पे आ जाएगा, 7। सर्दी है, मुझे तो सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तानू लग रही है तो दसो। बारिश वारिश भी हो रही है, सुना है 5 से कल से नया बारिशों का नया स्पेल आ रहा है, नया सिलसिला आ रहा है, ये 2-3 दिन रहेगा और शदीद वाला होगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, आप कानूनी मशावरत के हवाले से बात कर रहे थे, जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का केस है उसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जी आप बताएं हमें। तो वो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी वो केस नहीं लगा, और वो लगने वाला है, महीना लग जाए 2 महीने लग जाए, हर रिटायर्ड पाकिस्तानी जो है इंशाल्लाह ताला उसको हम खुशखबरी देंगे। जैसे कल मैंने कहा है कि जनाब पेंशन जो ओल्ड पेंशनर हैं और उनको घर में पेंशन दी जाए, मरीम नवाज साहबा घर में। और अब मैं कह रहा हूँ कि ये ओल्ड पेंशनर का जो केस है, लाखों लोग इसमें शामिल हैं, इनका केस फौरी तौर पे करके इनको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के लाखों रुपए दिए जाएं, बजाय इसके कि IMF नई शराइत लगा दे, और वो लगा भी रही है। उसने कह दिया कि और टैक्स बढ़ाओ जी, तेल पे, गैस पे, पेट्रोल पे। ये आज की खबर है, ये हम देना नहीं चाह रहे थे, बीच में आ गई है। तो ये जनाब हुकूमत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे और बहुत सारे ये काम करने पड़ेंगे। अपनी काबीना वगैरह मुख्तसर रखें, वज़ीर मुख्तसर रखें, और फालतू डिपार्टमेंट ख़त्म करें, और जो नुकसान में जा रहे हैं डिपार्टमेंट उनको प्राइवेटाइज करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इनकलाबी तौर पे काम करना पड़ेगा, इनकलाबी तौर पे, ठीक है। वो ये करें। कल का दिन जो है, या सुबह का दिन अभी कह लें, बहुत अहम है। इमरान खान के हवाले से कोई भी बड़ी खबर आ सकती है, ठीक है, ये आपको बता दें। और ये अगर हुकूमत तगड़ी हुई, हुकूमत अभी उनसे ताउन कर रही है इमरान खान से। और अब देखें, शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता है नरम रवैया रखते हैं, और उन्होंने सलाह मशवरे करने होते हैं बहुत सारी जगहों से। तो अब वो क्या करेंगे ये आप बताएं जी। इमरान खान के ऊपर आइन तोड़ने का पर्चा कर दें, या उसको 5 साल ये खामोश रहें और उसको NRO दे के रिहा कर दें। अपना तबसरा ज़रूर बताएं। और ये मैं घूमती चाय आज दोस्त के साथ पी रहा हूँ, ये वाली चाय भी आप देखें, ठीक है। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक है। हम ये चाहते हैं कि खुशी का कोई भी लम्हा हो ना, वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं इधर फ्लैटी होटल में आया हूँ चाय पीने के लिए। तो ज़ीशान एडवोकेट के साथ मैं चाय पी रहा हूँ। तो पहले तो आप चाय देखें, हमारी चाय का कलर देखें, ये कैसा लग रहा है। सर चाय बहुत मज़े की है ये। और ये ज़ीशान ने बिस्किट मंगवाए हैं, और ये मंगवाए हैं। ज़ीशान साहब क्या हाल है? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सर, काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। सर आप भी बिजी होते हैं, मैं भी बिजी होता हूँ, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि टाइम मैनेज हो जाए। इंशाल्लाह आगे से ये कोताही नहीं होगी। लास्ट वही PC होटल में हुई थी जी, लास्ट PC होटल में हुई थी हमारी, उसके बाद आज हो रही है मुलाकात। आज हो रही है, ठीक है।